तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसकी जो फेस वैल्यू है 5 है बेसिकली शेयर का। और रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से जो रखा गया है वो रखा गया है 23 फरवरी। तो याद रखिएगा, ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 23 फरवरी। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स भी इस क्वार्टर में जो आए हैं वो बेहतरीन देखने को लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 793 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले क्वार्टर में 692 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 842 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है इस क्वार्टर में, 20% साल दर साल और 8% के आसपास की क्वार्टर जंप देखने को मिली। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 755 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 633 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 799 करोड़ कंपनी ने खर्चे किए हैं। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के खर्चे हैं वो कंट्रोल में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हल्का सा इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले हाई होता हुआ आपको देखने को मिला है। उसके पीछे क्या रीजन है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं पहले। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी 75 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई थी, पिछले साल 40 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 16 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो याद रखिएगा, इस क्वार्टर में जो कंपनी का जो प्रॉफिट गिरा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है वो कंपनी का ये रहा हमारे सामने। ये देखिए आप, शेयर इन जॉइंट वेंचर। बेसिकली जॉइंट वेंचर में कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास का खर्चा करना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 10 करोड़ की थी, जबकि पिछले साल 30 करोड़ की थी। तो इस क्वार्टर में जॉइंट वेंचर के रूप में कंपनी को 35 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा लगा है। ऊपर से डिफरल टैक्स में कंपनी को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बाकी एक्सपेंस तो आपको पता ही है कि कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में थोड़ा सा हाई है। तो ओवरऑल अगर नंबर को पहले ईपीएस देख लेते हैं, फिर नंबर को कंक्लूड करते हैं। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 1.34 हुआ करता था, पिछले साल 0.72, जबकि इस क्वार्टर में 0.29 के आसपास है। तो देखिए नंबर्स को अगर देखा जाए तो देखिए बेसिकली क्या होता है, 4 पैरामीटर होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट। क्वार्टर रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, वो भी 8% के आसपास, अच्छी जंप है। साल दर साल 20% के आसपास का जंप है, अच्छी जंप है। लेकिन जब क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत भारी अमाउंट में गिरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी 40 करोड़ के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे अमाउंट में गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर प्रॉफिट के मामले में कमजोर है, रेवेन्यू के मामले में अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेगेटिव हो चुका है सेंटीमेंट, जस्ट बिकॉज की कंपनी ने प्रॉफिट कम दिए हैं इस क्वार्टर में साल दर साल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।